कैसे हैं दोस्तों? वेलकम टू द विनीत वे विथ विनीत चौहान। ईयर एंड हो गया है, 2025 एंड हो गया, 2026 स्टार्ट हो गया। मुझे एक चीज बताओ कि न्यू ईयर का इतना अवेट क्यों होता है? क्या हम नए रिजोल्यूशंस के लिए अवेट करते हैं? क्या हम नई एनर्जी के लिए अवेट करते हैं? बट सच तो दोस्तों ये है कि 2026 की 1 जनवरी सिर्फ एक डेट है, एक डेट शिफ्ट होता है। इज इट द माइंडसेट शिफ्ट दैट वी आर नीडिंग और इज इट समथिंग बेटर दैट वी आर लुकिंग फॉर? इसीलिए हम न्यू ईयर रिजोल्यूशंस, न्यू ईयर टारगेट्स और नेक्स्ट ईयर रिजोल्यूशंस और नेक्स्ट ईयर टारगेट्स बनाते हैं। तो लेट्स ऑडिट अवर 2025 इन द मोस्ट करेक्ट वे दैट यू कैन। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर की तरह नहीं बात करूंगा, मैं इस तरह बात करेंगे कि हमने जो 2025 में किया है और 2026 में क्या ड्रास्टिक नया कर सकते हैं। सो लेट्स ऑडिट दैट, लेट्स अंडरस्टैंड दैट एंड लेट्स गेट समथिंग न्यू टुडे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 स्टेप माइंडसेट शिफ्ट सिस्टम। जो आपका पिछला साल आप एनालाइज करके नया साल डिजाइन कर पाएंगे और आपको ये सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं जो आपको डे टू डे में हेल्प करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड दो शिफ्ट्स बेटर। सबसे पहला है एनर्जी ऑडिट। फोन स्क्रॉल करिए, जाइए अपने गैलरी में, जाइए अपने कैलेंडर में और देखिए कि आपको कौन सी चीजें मैक्सिमम एनर्जी देती थी, कौन सी चीजें आपको मैक्सिमम एनर्जी ड्रेन करती थी। जो आपको एनर्जी देती है उन चीजों को सिलेक्ट कीजिए। जो आपको एनर्जी ड्रेन करती है, बी इट योर एप्लीकेशंस, बी इट द पीपल अराउंड यू। जैसे मैं मेरी पर्सनल बात करूं तो मेरे को फोन में है ना, शाम को है ना, मुझे रिलैक्सिंग टाइम में गेम पसंद थी। मेरा खास फ्रेंड है डॉक्टर सुनील, आया, गेम डिलीट करके चला गया। वेरी सिंपल, वेरी क्लियर, मेरा आधा घंटा डेली बचना चालू हो गया। सो यू नीड टू एनालाइज योर एनर्जी ड्रेनिंग सब्सटेंस एंड यू नीड टू वर्क अपॉन दोस। स्टेप 2, करंट इन्वेंटरी। करंट इन्वेंटरी बहुत ही एक इजी टर्म है, देखने में बहुत डिफिकल्ट साउंड करता है, बट आप अपने हैबिट्स पे वर्क कर रहे हैं, रूटीन पे वर्क कर रहे हैं। बिकॉज अगर सिर्फ आप गोल्स के बारे में सोच रहे हो और आपके हैबिट और रूटीन पुराने हैं तो आप कभी अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। यही सबसे बड़ा कड़वा सत्य है कि आपको अपने हैबिट, रूटीन सब पे वर्क करना पड़ेगा, तो ही आप नए गोल्स और नए टारगेट्स अचीव कर पाएंगे। अगर आप वो सेम पुराने इंसान है, आपका तरीका वो सेम पुराना है, तो आप नहीं खुद को चेंज कर पाएंगे। 2025 के एंड का टारगेट 2026 के एंड का टारगेट सेम होगा। रिमेंबर दोस्तों, कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी। ये लाइन हमेशा याद रखना, कंसिस्टेंसी इज द की। ये कंसिस्टेंसी आपको कहीं ना कहीं बहुत आगे लेके जाएगी। द फ्यूचर डिजाइन, द थर्ड स्टेप, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। हम लोग क्या करते हैं, रिजोल्यूशन ले लिया, 15 जनवरी तक तो रिजोल्यूशन चेंज हो जाते हैं, 15 जनवरी तक साल पुराना लगने लगता है, तो वो नहीं करना है हमको। वी नीड टू डेवलप अ रेगुलर नॉन नेगोशिएबल हैबिट। रेगुलर नॉन नेगोशिएबल हैबिट, आई रिपीट, ये ऐसी हैबिट होनी चाहिए जो दुनिया इधर से उधर जाए, हम हैबिट नहीं तोड़ेंगे। It starts with waking up early. It starts with getting disciplined to the office. It starts with working on a systematic time. It starts with many other things. हर किसी का एक why अलग होगा. You need to select your why and start working on that. But my friends, remember that is a non-negotiable habit. वो हैबिट कभी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, लाइफ चेंजिंग एक कॉन्शियस डिसीजन होता है और हर एक कॉन्शियस डिसीजन जो लास्ट ईयर नहीं कर पाए हैं वो ये साल करेंगे। वो डिसीजन आपका खुद का है, आपको सही तरह से उसको एग्जीक्यूट करना है। आप बताइए कमेंट सेक्शन में 2025 का वो कौन सा रिजोल्यूशन था जो आप नहीं कर पाए। दोस्तों, अगर आप अपना रिजोल्यूशन लाउड एंड क्लियर नहीं लिख पाएंगे तो आप कहीं ना कहीं उसमें भी पीछे रह जाएंगे। आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू, आप अपना न्यू ईयर रिजोल्यूशन जो लास्ट ईयर लिया था, जो एग्जीक्यूट ना कर पाए, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। 2026 में आप जरूर पूरा करिए उसको। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू समबडी हु नीड्स दिस काइंड ऑफ मोटिवेशन। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग मी।